भारत पाकिस्तान के बीच जब भी तनाव बढ़ता है तो गोलियों की आवाज से पहले बयानबाजी की गूंज सुनाई देने लगती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मैदान में सिर्फ भारत और पाकिस्तान नहीं थे, बल्कि वैश्विक ताकतों के बीच भी चौधरी बनने की होड़ खुलकर सामने आ गई। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने में अमेरिका की निर्णायक भूमिका रही, और अब चीन सामने आकर कह रहा है संघर्ष हमने रुकवाया। यही है आज की जियोपॉलिटिक्स, जहां युद्ध से ज्यादा अहम हो गया है युद्ध रोकने का श्रेय। यह सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जंग किसने रुकवाई, बल्कि असली सवाल यह है कि आखिर दुनिया को भारत पाकिस्तान तनाव में इतनी दिलचस्पी क्यों है। जवाब सीधा है, दक्षिण एशिया आज भी वैश्विक शक्ति संतुलन का सबसे संवेदनशील इलाका है। यहाँ की हर चिंगारी वॉशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को तक तापमान बढ़ा देती है। ट्रंप ने अपने अंदाज में दावा किया कि अगर अमेरिका हस्तक्षेप ना करता तो हालात बेकाबू हो सकते थे। ये बयान कोई नया नहीं है। ट्रंप जब सत्ता में थे तब भी भारत पाकिस्तान तनाव पर वो खुद को डील मेकर के रूप में पेश करते रहे, लेकिन भारत का रुख हमेशा साफ रहा। भारत और पाकिस्तान का मामला द्विपक्षीय है, इसमें किसी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं। यही वजह है कि ट्रंप के दावों को दिल्ली ने कभी आधिकारिक मान्यता नहीं दी। अब कहानी में नया मोड़ चीन के बयान से आया है। चीन कह रहा है कि उसने दोनों पक्षों से संवाद कर हालात शांत कराने में भूमिका निभाई। बीजिंग का यह दावा महज कूटनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संकेत है। चीन यह दिखाना चाहता है कि दक्षिण एशिया में अब वही बड़ा खिलाड़ी है, वही स्थिरता का गारंटर है और वही क्षेत्रीय चौधरी बनने की क्षमता रखता है। यहीं से जियोपॉलिटिक्स की असली तस्वीर सामने आती है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया माने आज भी वैश्विक संकटों का समाधान वॉशिंगटन के बिना संभव नहीं। दूसरी ओर चीन ये साबित करने में जुटा है कि अब एशिया का भविष्य बीजिंग की मेज पर तय होगा, ना कि व्हाइट हाउस में। लेकिन सवाल उठता है, क्या भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष सच में बाहरी ताकतों की वजह से रुका, या फिर दोनों देशों की अपनी सीमाएं, अपनी रणनीति और अपने हित ज्यादा बड़े कारण थे? भारत के नजरिए से देखें तो जवाब साफ है। भारत ने किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी रणनीतिक समझ के आधार पर फैसले लिए। भारत आज वो देश नहीं जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर निर्देशों का इंतजार करे। उसकी सैन्य क्षमता, कूटनीतिक वजन और आर्थिक ताकत उसे ये आजादी देती है कि वो अपने हित खुद तय करे। पाकिस्तान के साथ संघर्ष का स्तर कहां तक ले जाना है और कहां रोकना है, ये फैसला भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार किया, न कि किसी वैश्विक ताकत के इशारे पर। चीन की भूमिका को भी इसी संदर्भ में समझना होगा। चीन का पाकिस्तान से गहरा रिश्ता है, सीपीईसी से लेकर रणनीतिक सहयोग तक। अगर तनाव बढ़ता है तो उसका असर चीन के निवेश और क्षेत्रीय योजनाओं पर भी पड़ता है। ऐसे में चीन का शांति की बात करना आदर्शवाद नहीं, बल्कि स्वार्थ की राजनीति है। वो शांति चाहता है, लेकिन अपने शर्तों पर। अमेरिका की मजबूरी अलग है। भारत आज अमेरिका के लिए सिर्फ एक साझेदार नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक रणनीति का अहम स्तंभ है। अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत किसी लंबे युद्ध में उलझे, जिससे चीन को रणनीतिक फायदा मिल जाए। इसलिए अमेरिका भी शांति दूत बनने की कोशिश करता है। यही है आज की जियोपॉलिटिक्स, जहां हर ताकत शांति की बात करती है, लेकिन शांति से ज्यादा जरूरी होता है शांति का श्रेय। कौन यह दिखा सके कि उसने संकट टाल दिया, वही वैश्विक नेतृत्व का दावा कर सकता है। लेकिन भारत की सोच इससे अलग है। भारत ना तो किसी का मोहरा है, ना किसी की चौधराहट स्वीकार करता है। भारत अपने फैसले खुद करता है और जरूरत पड़ने पर अपने दम पर संघर्ष भी झेलता है और अपने विवेक से विराम भी लगाता है। यही वजह है कि जब ट्रंप दावा करते हैं या चीन बयान देता है तो भारत खामोशी से अपने काम पर ध्यान देता है। असल में भारत पाकिस्तान तनाव का इस्तेमाल वैश्विक शक्तियां अपने अपने दर्शकों के लिए करती हैं। अमेरिका अपने वोटर को दिखाता है कि वो अब भी दुनिया का पुलिसमैन है। चीन दुनिया को बताता है कि अब एशिया में बिना बीजिंग कुछ नहीं होगा। लेकिन भारत के लिए ये सब शोर है। फोकस सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन पर है। तो सवाल फिर वही, जंग किसने रुकवाई? जवाब ये कि जंग इसलिए रुकी क्योंकि जंग रुकनी थी, क्योंकि दोनों देशों ने अपनी अपनी सीमाएं पहचानी और क्योंकि भारत जानता है
कि शक्ति का असली प्रदर्शन सिर्फ हथियार चलाने में नहीं, बल्कि सही वक्त पर संयम दिखाने में भी होता है। आज दुनिया बदल रही है, चौधरी बनने की होड़ तेज है, लेकिन भारत उस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता जहां दूसरे उसके फैसलों का श्रेय लें। भारत अपने कदम खुद तय करता है और यही बात उसे 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स में एक अलग, मजबूत और निर्णायक शक्ति बनाती है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।